केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसका नियम है, उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? तो ये केवल एक चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। बहुत सारे जातियां हैं जिसकी अपनी परंपरा है, उसके हिसाब से वो गवर्न करते हैं और संविधान में भी उसको कहीं न कहीं उसको मान्यता मिलती है। तो उन सब चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। केवल ये देश जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत से मिल के बना है और ये गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ता में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अलग अलग उनके मानने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों, सबका भावनाओं को हमको देखना होगा। आज भी आदिवासी समाज का कस्टमरी लॉ पे चलता है और उनकी रूढ़िजन्य परंपराओं को भी विधिक मान्य ताकत संविधान ने दिया है। जब कॉमन सिविल कोड बन के आएगा तो उसमें देखने का विषय होगा कि आदिवासियों के अधिकार के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो अपना सर्व समाज अपना मत मजबूती से रखने के लिए बाध्य रहेगा। आदिवासी संस्कृति और आदिवासी परंपरा और यूनिफाइड सिविल कोड का जो मामला है, ये संस्कृति को संरक्षण देने के लिए, बचाने के लिए, संवर्धन करने के लिए है। किसी समाज को और समाज के किसी रीति नीति को बदलने के लिए कोई जो भी आज ये पूरे देश में कानून है, अलग अलग समाज के अलग अलग कानून हैं, और मुझे लगता है कि ट्राइबल के कानूनों में, उनकी परंपराओं में कोई अलग से यूनिफाइड सिविल कोड का कोई असर नहीं होगा। जय जवाहर संघी हो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती के आज विषय देशव्यापी है। देश में चर्चा चलत है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आत है और ये है समान कानून के एक प्रारूप है जेरा लागू करे के कोशिश में है केंद्र सरकार। लेकिन एकर असर का हुआ थे? केवल हिंदू मुस्लिम लॉ में एकर असर नहीं हुई, एकर असर हुई आदिवासी संस्कृति में, आदिवासी समाज के जो अलग से कानून रहे ओमा। तो ये असर का छत्तीसगढ़ में असर हुई और एकर असर से कौन कौन प्रभावित है, कांग्रेस भाजपा का कहना है, आदिवासी समाज का कहते, यही में आज हमन 5 के पंचायती के चर्चा ला करबो। मुख्यमंत्री बयान हमन सुन ले हन। मुख्यमंत्री चिंता घलोक जताते कि जैसे पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी मन आशंका व्यक्त करते वैसी छत्तीसगढ़ में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आए से आदिवासी मन ला प्रभाव पड़ सकत है। तो यही में चर्चा करथन। पहले मिल लेथन पहुना मन कौन कौन हमारे साथ है। हमन बहुत स्वागत करबो सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में BS रावते जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। एक अलावा कांग्रेस के पक्ष रखे पर हमारे साथ है मौजूद है नितिन भंसाली जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ भाजपा के पक्ष रखे पर मौजूद है भूपेंद्र नाग जी। तो तीनों पहुना मन हमारे साथ है और एक एक करके बात करबो। पहले भंसाली जी के आवाज ला ठीक कर लेथन। भंसाली जी मोर आवाज मिला थे आपला? चलिए भंसाली जी ला मोर आवाज मिला थे का? पैच नंबर में फोन नहीं आया है। चलिए आप इसी से डायरेक्ट इसी से जुड़ के बात कर लीजिए। ठीक, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। ठीक है भंसाली जी। हाँ भंसाली जी, हमारा आज के विषय आप जानत हो कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आते ओकर से आदिवासी समाज ला जो असर पड़ा थे ओकर बारे में ये हमन बैठक करे बार उपस्थित होए हन। तो ये जो स्टैंड है कांग्रेस के, मुख्यमंत्री भी चिंता जताते कि भाई आदिवासी जो समाज है ओकर ऊपर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के असर पड़ी। का कहना है आपके और का आशंका है बोला पहले बता दो। मोहन भैया, एमा पूरा विरोध करते हैं। ये पहले चुनाव के समय में के बात करें इससे लागू तो नहीं, अब चुनाव आते जरूरी मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी सीमा में, तो ये सब से ध्यान भटका है। ये माना अभी ये यूज ये हिसाब से नोटबंदी GST अपना मनमाना ढंग से लागू कर दी जनता के
मूड के ऊपर बात। तो विषय में मोर ये कहना है सभी धर्म ला, सभी समुदाय ला, सभी बुद्धि ला, विभिन्न पार्टी के सब ला पहले करके का ड्राफ्ट बनाए के बाद सबके सहमति से संस्कृति जो डिफरेंट जन्मन के लिए जातिवाद के लिए खुला समझे एक बात पढ़ी दो जल्द ठीक है। आवाज के थोड़े दिक्कत है, हमन कोशिश करबो कि ठीक से भंसाली जी से जुड़ सकन। भूपेंद्र नाग जी के पास चलथन, भाजपा के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ है। भूपेंद्र जी, कांग्रेस की आशंका जो है वो गलत नहीं है। कई ठन आदिवासी समाज और कई प्रदेश के आदिवासी संगठन मन ये बात के चिंता व्यक्त करे है कि भाई आप मन ठीक है समान कानून बनात हो, लेकिन आदिवासी के हित के ओकर मान्यता अलग है, ओकर पूजा पाठ पद्धति अलग है, ओकर रहन सहन सामाजिक संरचना अलग है। ऐसे में ओकर मन के का हो ही छत्तीसगढ़ में एकर व्यापक असर पड़ जाही अगर ये लागू हो जाही तो? देखो ऐसा समान विषय है जो 22वां जो है वह 30 दिन भी समय दे है सुझाव मांग 30 दिन में से संबंधित में है अपन सुझाव भेज सकते हैं 22वां। और साथ ही जहां तक कि राज्य पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी एक बात समझे के बाद कि यहाँ पर कैसा एक सूची 6वीं के अलावा अपन संविधान के अनुच्छेद 306 के जो 25वां भाग के अनुसार जो संरक्षण प्राप्त है अगर से जो रीति रूढ़ी जो है तो नियम के रूप ले ले ओमन में प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ी। यूसीसी से किसी भी प्रकार से आदिवासी समाज का प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं पड़ना है। एक प्रकार के भ्रांति फैलाने से बचना चाहिए और ऐसे जो समाज जो एक उस विषय के करना चाहिए। काबत की ये जो संविधान निर्मात्री सभा थी, निर्मात्री सभा में भी बाबा साहब के साथ थे कि संविधान निर्मात्री सभा में हम छत्तीसगढ़ शहीद राम प्रसाद प्रोटाई सदस्य के रूप में आदिवासी समाज के नेतृत्व कर रहा था। तो जब इसकी समान नागरिक संहिता जो है मैं हर क्षेत्र में लागू करे तो उनका भाव देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। चलो, आवाज की दिक्कत के कारण थोड़ा सा परेशानी आए हैं। हमारे साथ बीएस रावते जी हैं। रावते जी हमारे साथ जुड़ा थे, कार्यकारी अध्यक्ष है। ओकर से बात कर लेथन जब तक फिर प्रवक्ता मन से जुड़े कोशिश करबो। रावते जी, आप सुने हो कांग्रेस के पक्ष ये है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है वो समान कानून अगर आ जी तो आदिवासी के हित ला प्रभाव पड़ सकत है। हमन सुने न आपके समाज के जो और नेता मन है ओकर भी बयान आए हैं, वो कहा थे कि भी आशंका है हमन ला और ये आशंका ला दूर करे के प्रयास होना चाहिए। तो आप मन के का विचार है? कांग्रेस के पक्ष सही है का या भाजपा कहते कि कोई असर नहीं पड़े, वो मन ला ध्यान दे जरूरत नहीं है, अपन जैसे रीति रिवाज से वो करत रही से करे, ओकर कानून में असर नहीं पड़ी? साथियों को जय जोहार जी। आज जो कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है, इसका एजेंडा कब कैसे आया लोगों को पता नहीं है और जिसके लिए विधायी कमेटी बनाया गया है वो भी 2 साल तक चुप बैठा रहा, लेकिन चुनाव आते तक अचानक फिर से ये बात लाकर लोगों में एक कौतूहल का विषय रखा है। निश्चित रूप से इस देश में जब तक समान व्यवस्था नहीं होगा, कहने का मतलब जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगा तब तक कोई समान नागरिक संहिता नहीं लागू हो सकता। क्योंकि जब वर्ण ही व्यवस्था है और सारे लोगों की व्यवस्था अलग अलग है, रहन सहन का, पूरा भारत का एक काम करने का तरीका भी अलग अलग है, अलग अलग स्टेट का भाषा बोली अलग अलग है, तो आप सिर्फ अभी जो आया है मुख्य शादी विवाह
रीति रिवाज तो हमारा आज़ादी के पहले 258 विरासत थे आदिवासियों का। आज आज़ादी के बाद देश में स्वतंत्रता मिला, लेकिन आदिवासियों को क्या मिला? अभी तक कुछ भी नहीं मिला। और हम 75 साल से अपने अधिकारों के लिए जो संविधान में व्यवस्था है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऊपर से ये कॉमन सिविल कोड लाकर और आदिवासियों के ऊपर गहरा प्रहार कर रहे हैं। तो समाज इस बात को है? समझ रहा है। आप माने एक पक्ष में हो कि नहीं हो? हम इसके पक्ष में नहीं है, हमन एकर पक्ष में नहीं है। काबर कि आदिवासी के रूढ़ी परंपरा रीति रिवाज सबसे अलग है और वो अपन रूढ़ी परंपरा के अनुसार चलते। संविधान में भी ये बात की व्यवस्था दे है कि आदिवासी अपने रूढ़ी जन परंपरा के अनुसार से रही, चलही और जीही। बस तो हम एक अभी पहले में जो अभी है उमा का अंतर है। अगर मान लो समान कानून हो जाए तो का अंतर आ जाए आप मन के रहन सहन में, पहनावा में, कानून में का परिवर्तन आ सकत है? का आशंका है अपन ला? पहली बात इस देश में जो जाति व्यवस्था है वो खत्म होना चाहिए, तभी समान नागरिक संहिता ही। जब तो अभी आदिवासी मन पर अलग कानून कहाँ है? अलग कानून नहीं है। 5वीं अनुसूची पेशा कानून में है। हाँ, तो अनुसूचित क्षेत्र में हम लोग जहाँ रहते हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो भी प्रदेश है 6-7 वहाँ सब जगह अपना रूढ़ी परंपरा के अनुसार है। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और सब परंपरा के अनुसार उनकी रीति रिवाज के अनुसार चल रहा है। अभी हमारा शादी बर विवाह अपने ढंग से होता है, हमको किसी के प्रारूप से नहीं करना है। और कोर्ट में भी वैसे होते हैं, सब अपन अपन रीति रिवाज से शादी करते हैं। मका अंतर आगे नहीं, तलाक वलाक की जो व्यवस्था है ना, हिंदू कोड बिल आदिवासियों पर लागू नहीं है। तो आप मन में का लागू होते हैं? हमारे तो रूढ़ी परंपरा है, हमार रूढ़ी जन्य परंपरा है, ओकर आधार पे हमन अपन काम करथन और वही आगे बढ़ी और उसमें रही तो अच्छा है। नहीं तो आदिवासी समाज अपने अधिकार के लिए सड़क पे आने के लिए मजबूर हो जाही। ठीक है, तो रूढ़ी परंपरा जो है वो खतरा में आ सकत है, ये आदिवासी समाज की आशंका है। भूपेन जी अपन बारी के इंतजार करते रहे। भूपेन जी, ये बात भी सही है कि भाई आदिवासी समाज के जो अपन रूढ़ी परंपरा है ओकर कारण समान कानून अगर आ जाही तो ओकर मन ऊपर केस हो सकत है, ओकर ऊपर कोई कानून के दबाव बन सकत है। तो ये सब बात ला देख के समान कानून लाना चाहिए। आपके क्या कहना है? हमारे छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची और फिर कहना चाहिए उसके अलावा पेशा एक्ट और अपने संविधान के अनुच्छेद 366 के अंतर्गत आने वाले खंड 25 का संरक्षण प्राप्त है। तो रूढ़ी परंपरा है हमार, है ना। और जो नीतिगत लगातार प्रथा के माध्यम से जो नियम बन गए हैं हमार, ओकर पे कर कोनो असर नहीं होने वाला है। वैसे भी आपराधिक मामला मन में यूसीसी लागू छे, चलते छे आपराधिक प्रकरण मन में। एकर अलावा हमार जो 22वां लॉ कमीशन है तेहत हमारे 30 दिन के समय दे है क्यों में अपन सुझाव एकर से संबंधित जो जाति धर्म के मन है उनमें अपन सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, अपन सुझाव दे सकते हैं। और बहुत सारा विषय है। मैं एक बात अब बताना चाहता हूँ रावटे भैया ला कि ऐसे है कि संविधान निर्मात्री सभा में बाबा साहेब जी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ के कांकेर से सम्माननीय स्वर्गीय राम प्रसाद पोटाई जी भी सदस्य रहे, हमारे आदिवासी समाज के नेतृत्व करने वाला। तो वो जब उमन चाहत रहे कि समान नागरिक संहिता ये देश में सब तरफ समान रूप से लागू हो, तो उकर भीमराव अंबेडकर जी और पोटाई जी के जो भावना रही तेकर हमला सम्मान करना चाहिए, मोला इसे लगता है। ठीक है, तो ये अभी प्रक्रिया है, अभी प्रक्रिया चलत है। एकर कारण से अभी जो है स्थिति में क्लियर नहीं है, लेकिन आदिवासी समाज के हित ला ध्यान रखे के बाद आश्वासन जो है भाजपा की ओर से सामने आए। लेकिन कांग्रेस के अपन रणनीति है और कांग्रेस का कि थे एक बार फिर सुन लेता नितिन भंसाली जी, मोर आवाज मिला थे, आप सुने। भाजपा आश्वासन देते कि भाई कोई खतरा नहीं है, आप मन मुद्दा मत बनाओ, ये केवल दूसर धर्म के लिए अलग से जो कानून है ओकर ऊपर लागू हो ही, और समान कानून हो जाए तो दूसर धर्म के अलग कानून नहीं रही, सबके समान कानून रही। लफड़ा मन के गारंटी ला हमन नहीं मानत हन मोहन भैया। एकर का गारंटी है कि ये मन जे बिल ला बनाही भाई हमन तो कहत हन ना आदिवासी समाज से भी आप मन
जिन होते एकर नेता मन होते, एकर समाज के बड़ा प्रमुख मन होते, ओमन से चर्चा करो, दूसरा धर्म वाला से, विपक्षी दल से, सबसे चर्चा करके आप बनाओ ना बेटा, आप बनाओ यूसीसी के। ये सीएए टाइप जिन चुनाव के समय पहले आई रही से, ये यूसीसी ला के देश में जिन जरूरी मुद्दा है, जिन महंगाई, जिन बेरोजगारी, जिन सीमा में जे चीन में कोई घुसत है तो वहाँ कोई घुसत है, सीमा में सुरक्षा है, तो ये सब जरूरी मुद्दा से ध्यान भटकाए बर ये मन यूसीसी के बात करते। ये मन 3 तलाक और 370 हटा ये कानून बना है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या लाभ हो 3 तलाक के जिन कानून ला मन बनाई थी और कहनी में बहुत फर्क है, और एक ऊपर कोई भरोसा नहीं किए जात। हमारे संस्कृति धर्म सब मन ला देखेला पड़ी, और खासकर आदिवासी मन के जो रीति रिवाज पूजा संस्कृति होते एला हमें जीवित रखे के काम ला करना है। पर ये माना ये यूसीसी के माध्यम से कुछ न कुछ उठपटांग करे के फिराक में है, ये जानकारी सब मन ला। ठीक है, आशंका है और आशंका के जवाब जो है वो दिहिक भाजपा की ओर से भूपेंद्र जी है। भूपेंद्र जी, आप आदिवासी समाज के आप भी हो, क्षेत्र के भी हर हो, ये आशंका में दम तो है कि भाई कहीं ना कहीं ये समान कानून जो आज है ओकर से असर तो हुई जीवन में, आदिवासी मन के जीवन में असर पड़ी। आदिवासी समाज हमारे संविधान में और हमारे न्यायालय में पूर्ण विश्वास और आस्था रखते। हमारे संविधान के कम से कम प्रस्तावना के जो मूल बात है और ये जो समान नागरिकता संहिता के जो उद्देश्य है कि ओमे जो कहे गए है कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के जो बात कहे गए है, ओला यदि लागू करे के प्रयास करे जाते तो ओकर सम्मान होना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ, लगातार न्यायालय ने भी ये और बिल्कुल इशारा दे हैं, बताए हैं कई ऐसे केसेस से, साहबानो केस आप मन जानत हो, वहां पे संसद से न्यायालय ने कहा था कि आप लोगों को समान नागरिक संहिता जो है इस पर विचार करके इला लागू करना चाहिए। बात न्यायालय के माध्यम से भी हो चुके हैं। आदिवासी समाज न्यायालय और संविधान पर पूर्ण विश्वास करते, और भीमराव अंबेडकर जी एक चिंतक रही, हमारे पिछड़े समाज के आदिवासी समाज के चिंतक रही, ओकर भावना कभी भी ये कहना चाहिए ईश्वर या ओकर दृष्टि एक बात और कहना चाहता हूँ, ऐसे कितना मामला है जो देश भर में उच्च न्यायालय हो चाहे जिला न्यायालय हो, उच्च न्यायालय में 4.64 मिलियन और उसकर बाद जिला न्यायालय में 31 मिलियन से ज्यादा केस, यही जो विवाह से और संपत्ति से और ये सब के जो जटिलता है अलग अलग धर्म के व्यक्तिगत कानूनों के कारण, उसके कारण लंबित हैं। तो ओकर से छुटकारा बर ओकर सरलीकरण होना आवश्यक है। ये चीज लगी समझना हमारे पर बहुत जरूरी है। एकर से भाई साहब अभी कांग्रेस प्रवक्ता जी कहा कि मुस्लिम महिलाओं की बात करत रही से है नहीं, आप ला मैं बता देना चाहता हूँ 9 साल के उम्र के बाद मुस्लिम महिला के जो है वो विवाह के अनुमति दे जाते, वहाँ पे जो बाल विवाह अधिनियम जो है वहाँ लागू नहीं हो पाते। तो ऐसा चीज से मतलब छुटकारा मिली, निजात मिली, और एक समानता जो है वो वर्ग में भी मुस्लिम महिलाओं के साथ मतलब प्राप्त हुई। ठीक है, मुस्लिम समाज के मामला अलग है, पर आदिवासी मन भी प्रभावित हो जाए तो आप मन बर तो लेने देने पड़ जाइए, कानून लाए फायदे बार नुकसान हो जाइए आप मन ला। मैं यही चीज कहा था कि हमारे 22वां लॉ कमीशन है 30 दिन के समय दे है, सभी जाति धर्म से सुझाव बिल्कुल हमारे समाज के मुख्य प्रमुख मतलब सुझाव हमें भेजना चाहिए कि का इमें और अच्छा हो सकत है, उसका सुझाव देना चाहिए। हमें मन के बात ला करत है, जन के बात ला नहीं सुने, पूरी दुनिया जानत है आपका मोदी जी है, तो मन के बात ला बस करी, जन के बात ला नहीं सुनी, और फिर कोई ऐसे निर्णय हो जो थोप ही जनता के ऊपर, जैसे वो जीएसटी हल्ला करे हो चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, अब ये यूसीसी ला दे हो, तो ये चुनावी हथकंडा है। आप भाजपा आश्वासन देते कि भाई एक कोई असर ज्यादा नहीं हुई, आदिवासी समाज पे असर नहीं है, केवल जो असमानता है कानून के अलग अलग ओला दूर करे बार ये लाए गए है, आप मन मदद करो। कांग्रेस का बार एमा पीछे हुआ थे, कोई अपन वोट बैंक के नुकसान देख के तो कहीं कदम नहीं उठाते कांग्रेस। नितिन जी चिंता में है कि हमारा आदिवासी जन संस्कृति है, रीति है, रिवाज है, एमा छेड़छाड़ होगी
और निश्चित होगी आप काबर के एकर मन के शुरू से कथनी और करनी में खूब फर्क है। बड़ा बड़ा वादा करे जिसे, बड़ा बड़ा जुमला करे जिसे, का हो से होकर कोई वादा कोई जुमला, सब जुमला निकली से समझ सारा वादा मन एकर मन के। तो ये जो यूसीसी है ये राजनीति के एकर मन के हथकंडा है। और ये चुनाव जो अभी है 2024 में लोकसभा के एकर तैयारी में ये माना यूसीसी के हल्ला करत है ताकि कर कुछ भी नहीं सके। और मैं जैसे कहूँ कि भाई यदि करना है तो सभी धर्म जाति वर्ग मन से, विपक्षी दल मन से, सब मन से चर्चा करके करो। ये मन के बात ला करते, जन के बात ला नहीं सुने। तो ये आदिवासी मन के हमारा चिंता है, ओकर चिंता सती हमन एकर ये सुझाव देथन कि ये अगर लागू होना है तो एला थोड़ा विस्तृत रूप से सोच समझ के और सब मन के सहमति से लागू होना। ठीक है भूपेन जी, हूँ आपके पास रावते जी के पास चलता ना। रावते जी, ये बात भी सही है कि भाई सोच समझ के कानून लाना है, लेकिन आप मन ला पहल करना पड़ी। आप मन दावा आपत्ति करो, अपन बात ला रखो। ये भाई कोई प्रावधान में कोई आपत्ति है तो ओला रखो, आप मन बात रखो, ओकर बाद विरोध करो। अगर वो शामिल नहीं हो तो पहले से विरोध करे का मतलब है? यही पहले से विरोध नहीं हो रहा है, पहले तो ड्राफ्ट ही नहीं आया है ठीक से पब्लिक में, वो तो सुझाव मांग रहे हैं। तो हम कैसे अपने सुझाव दे देंगे? पहले से जब कोई चीज आया नहीं है, प्रारूप उसका ड्राफ्ट नहीं आया है, और ये 30 दिन भी पर्याप्त नहीं है। ड्राफ्ट आने के बाद कम से कम 60-50 दिन का चाहिए, क्योंकि हमारी जनता इतना शिक्षित नहीं है कि वो इसका ड्राफ्ट का विरोध भी लिखित में कर सके। उसके लिए हमको लोगों के बीच में जाकर बात करना पड़ेगा, समय लगेगा, इतना तेजी से नहीं हो सकता। और इस सरकार में बड़े बड़े वादे किए हैं, है ना, तो वो वादे तो एक भी पूरा नहीं हो रहा है। और इस वादे को हम कैसे मान लेंगे कि पूरा नहीं? ये होगा? तो एक प्रक्रिया के अंग है, कानूनी प्रक्रिया है, तो विश्वास है कि नहीं आप मन रहे? नहीं, हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि जो भी वादे किए आदिवासियों के लिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आदिवासियों का शोषण ही हुआ है। और ठीक है, पहले उतना जागृत नहीं थे समाज, तो विरोध नहीं कर पाई, लेकिन अब तो सड़क के लड़ाई लड़ने पर तैयार सोचे हो आप मन? का है मन में, का चलत है? तो हमन लिखित में देबो, है ना, पूरा समाज दी, जितना समुदाय है 42 जनजाति वो मन दी, और ओकर बाद भी नहीं चल ही, तब तो हमारे मन कर कुछ नहीं है, सिर्फ सड़क के लड़ाई के सिवाय। ठीक, सड़क के लड़ाई पर आदिवासी मन तैयार है। और छत्तीसगढ़ में व्यापक असर हुई, काबर की छत्तीसगढ़ में आदिवासी की संख्या 32% से ज्यादा है। और जो हमारी जानकारी है तो नागालैंड, मणिपुर और असम के आदिवासी साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी ये बात अब सुनाई में आते है कि समान कानून के विरोध हुई। कांग्रेस एमा का कर ही, कांग्रेस के कैसे भूमिका रही, नितिन भंसाली जी से जान लेता। भंसाली जी, समान कानून आए अवैया है, लेकिन ओकर पहले विरोध के स्वर आवत है, आदिवासी मन भी अलग अलग बैठक करत है। आप मन के का भूमिका रही है, वहाँ पार्टी का कैसे भूमिका निभाई? 30 से अधिक आदिवासी संगठन एक विरोध करे है। मैं कह दूँ आप मोहन भाई कि जिन विरोध करे है, और विरोध काबर करे है, एक सती विरोध करे है कि एमा पूर्ण रूप से ये पूरा गुंजाइश है, शंका नहीं, पर ये पूर्ण रूप से एमा एक मन के रीति रिवाज संस्कृति से छेड़छाड़ करे की कोशिश करे जाही। पर समान नागरिक आचार जो करत है, यूसीसी लागू करत है, एमा हमर मन के विरोध नहीं। पर हमन ये कहते हैं कि तुमन कैसे करबो, ये कैसे करही, एकर कुछ वो तो बताए, ड्राफ्ट तो बताए कि कैसे करी, कैसे सब मन ला समझाही, आदिवासी मन के जन संस्कृति है, रीति है, रिवाज है, ये कैसे होई, एक बार हमन ला आदिवासी मन की चिंता है। और हम आदिवासी मन के साथ ये लड़ाई में संग में खड़े रहो कर, ये हमार धर्म है और ये हमार कर्तव्य है। ठीक है, आदिवासी के साथ खड़े हैं कांग्रेस। चलो भूपेन जी, आप बता दो, ये तो भाई राजनीतिक मुद्दा बना थे, पहले भी ऐसे कई ठन कानून आप मन लाए हो, मुद्दा राजनीतिक हो जाते, फिर वापस लेबर पड़ते। ए वक्त का करूँ, कैसे आप मन सबला साथ में लेके कानून बनाऊं? कांग्रेस भी है, आदिवासी वर्ग भी है, अलग अलग संगठन भी है, का करे सोचे हो? और छत्तीसगढ़ में एक असर भी हो ही, चुनाव अवैया है कुछ महीने में। जी ऐसा है, देखो यदि कांग्रेस ला चिंता रहती आदिवासी मन के, तो एमे भ्रम फैलाए के पहले यहाँ सुझाव देती, 22वां लॉ कमीशन पास सुझाव भेजती, और जनता पास भी सुझाव रखती सामने कि एक बार का होना चाहिए। सुझाव रखे के बजाय भ्रम फैलाए के काम करत है। तो बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ रावटे भैया के कि कम से कम ये बात ला वो स्वीकार करत है
कि कहना चाहिए अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुए हैं, पहले ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए ओकर बाद बात रखो। ये बात के मैं धन्यवाद करता हूँ रावटे भैया ला। और समाज में पहले ड्राफ्ट पढ़े के बाद ही कहना चाहिए डिस्कशन शुरू हुई। लेकिन एक बात मैं आप मन के बीच में नहीं बोले भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोले भाई साहब। एक चीज हम बोलना चाहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ये कहना चाहते हैं कि जो समान नागरिक संहिता संविधान की बात थोड़ा सबर रख लेते हो बड़े भैया। जो अपन संविधान के अनुच्छेद 44 में जो बताए गए हैं जो कि कोई भी सरकार हो बोला समय के साथ ये लागू करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये में भाजपा करत है वाली बात ही नहीं है। और एक बात मतलब ये है कि भीमराव अंबेडकर जी और स्वर्गीय राम प्रसाद पोटाई जी की जो भावना रही आप मन ओकर भी अपमान करत हो, कहना चाहिए ओकर भी आप विरोध करत हो। और ऊपर से यदि आप मन ला इतना ही चिंता है तो आप सुझाव देते हो, लेकिन सुझाव दो के बजाय केवल भड़काए वाला विषय है। तो निश्चित ही अभी समय है, इनमें सुझाव जाना चाहिए, सबके तरफ से जाना चाहिए सुझाव, और बताना चाहिए कि मैं और का बेहतर हो सकते हैं वो हिसाब से जो इनमें प्रयास हो। सरकार की जिम्मेदारी है और संविधान में लिखित है कि हर सरकार ला प्रयास करना चाहिए परिस्थिति के हिसाब से कि कैसे ये चीज ला पूरे देश में लागू किए जा सकते हैं। कानून के बारे में सही जानकारी नहीं है, एक कारण भ्रम फैला थे। कुछ जागरूकता करहु अपन पार्टी तरफ से आप माने एक बार बिल्कुल जागरूकता जहां जैसे प्रयास हो ही वो बिल्कुल करे चाहिए और करना भी चाहिए। केवल एक राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं, एक समाज के मध्य भी सामाजिक के नाते भी ये सब में प्रयास लगातार होना चाहिए। असलियत जो है जनता के बीच में जाए और उमन समझे बात ला, ओकर बाद में चर्चा हो, तब फिर एक सही स्थिति में पहुंचे जा सकते हैं। ठीक करो, मणिपुर में जाओ ना भैया, इतना आदमी मर गए हैं वहाँ, इतना दिन से कर्फ्यू लगे, जाओ ठीक करो ओला, महंगाई ला कम करो, ये बेरोजगारी के विषय में बात करो, ये यूपीसी के समय में बात करेंगे। अब फिर विषय से भटकाए वाला बात करो, विषय से भटकाए के काम तुम्हें मन करो तो जरूरी मुद्दे से भटकाए के बाद अब मैं यहाँ पे मैं शराब घोटाला खोलूं, मैं यहाँ पे 118 करोड़ के शौचालय घोटाला खोलूं, मैं महिलाओं के योजना जो बंद कर डाले ओला खोलूं। विषय में आके बात करना है अमन लाओ। हमन चिंता ये बात में है कि भाई आदिवासी छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा है और वो उलझन में है कि यूसीसी आज ही तो ओकर का होई। हालांकि कोशिश भाजपा की है कि भाई अभी कई चीज में सुधार के जरूरत है तो सुधार करबो, सुझाव आने दो, सुझाव आई ओकर बाद एमा निर्णय होई। लेकिन आशंका अभी से है और आदिवासी समाज अपन इरादा बता चुके हैं वह विरोध कर ही तो ओकर समाधान निकाले बर कोशिश होए के जरूरत है। हमारे साथ ये चर्चा में नितिन भंसाली जी जुड़ी सोकर बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ भूपेन्द्र नाग जी जुड़ी सोकर धन्यवाद है और हमारे साथ राउते जी जुड़े रही स्टूडियो से होकर भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद कर ये चर्चा ला मैं यही खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मन देखत रहो TV 24। मोला दो विदा, जय जोहार।